सफला एकादशी। सफला एकादशी व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का विशेष विधि विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ आदि करने चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी रहता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार व्यक्ति को सफलता देती है। सफला एकादशी व्रत फल। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। सफला एकादशी के विषय में कहा गया है कि यह एकादशी व्यक्ति को सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से भी नहीं प्राप्त होता। सफला एकादशी से कई पीढ़ियों के पाप दूर होते हैं। एकादशी व्रत व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है और जब यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है तो मोक्ष देता है। सफला एकादशी व्रत विधि। इस व्रत में देव श्री नारायण का पूजन किया जाता है। जिस व्यक्ति को सफला एकादशी का व्रत करना हो, उस व्यक्ति के लिए व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। उसे व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए और जहां तक हो सके व्रत के दिन उसे सात्विक भोजन करना चाहिए तथा भोजन में उसे नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग करना भी उचित नहीं रहता है। दशमी तिथि की रात्रि में एक बार ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवासक को शीघ्र उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प भगवान श्री विष्णु के सामने लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद धूप, दीप, फल आदि से भगवान श्री विष्णु और नारायण देव का पंचामृत से पूजन करना चाहिए। उपवासक को व्रत के दिन की अवधि में दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि में भी उसे विष्णु नाम का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को अन्न और धन की दक्षिणा देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था, यहाँ तक कि ऐसे कार्यों में अपने पिता का धन व्यर्थ करने से भी पीछे नहीं हटता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार प्राप्त हुए तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कार्य करने लगा। रात्रि में जाकर निवासियों को मारने और कष्ट देने लगा। पहरेदार उसे पकड़ते और राजा का पुत्र मानकर छोड़ देते। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। वह उस वन में एक बहुत पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह शीत के कारण मूर्छित हो गया।
शीत के कारण उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि उसने बड़ी कठिनता से बिताई। अगले दिन प्रातः होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। दोपहर में गर्मी होने पर उसे होश आया। शरीर में कमजोरी होने के कारण वह कुछ खा भी न सका। आसपास उसे जो फल मिले उसने वे पीपल की जड़ के पास रख दिए और कहा, इन फलों को हे भगवान आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर वह फिर से मूर्छित गया। रात्रि में उसकी मूर्छा खुली। उस महापापी के इस व्रत से तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। लुम्पक ने जब अपने सभी पाप नष्ट होने की बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह शीघ्र सुंदर वस्त्र धारण कर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने उसे अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया।